चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पहली पोयम देखते हैं। पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन मीन्स कि जो रास्ता हमने नहीं लिया या जो रास्ता हमने नहीं चुना। इस पोयम में समझाया हुआ है कि काफ़ी बार हमारी लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें हमेशा एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। फिर कौन सा ऑप्शन चुनना, उस पर से कितनी बार हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। होता है कि नहीं ऐसा? कितनी बार सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं कि अब ये करें कि ये करें। कोई एक काम करने जाएंगे कि जिससे जो है वो हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी, और उस वक्त कौन सा रास्ता चुनना वो और कैसे चुनना वो इस पोयम में समझाया हुआ है, द रोड नॉट टेकन। जिसमें ये पोएट इनडायरेक्टली ऐसे समझाते हैं कि वो एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में गए हुए हैं और फॉरेस्ट में उनके सामने दो रास्ते हैं कि जहाँ पर कौन से रास्ते पर चलना वो ये डिसाइड करना चाहते हैं, बराबर। लेकिन उस फॉरेस्ट के जरिए ये हमें हमारी लाइफ का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो देखो, इस पोयम में समझे, जैसे कि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ देखें। लिखा हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड, वुड मीन्स जंगल कहते हैं ना, फॉरेस्ट कहते हैं, और येलो दिया हुआ है मीन्स कैसा कि वो अधिकतर जैसे पूरा जंगल जो है वो पीला पड़ चुका है ना। वो ड्राई सीजन जैसे आता है उस वक्त जब पूरा जंगल के हर एक पेड़ जैसे सूखे हुए हो, तो वैसा एक सीन वो समझाते हैं। कहते टू रोड्स डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज मतलब कि डिवाइड हो जाना, अलग अलग हो जाना, इन अ येलो वुड। पोएट समझाते हैं कि वो कोई एक जंगल से जा रहे हैं और उनके सामने अब चलते चलते सामने दो रास्ते आ चुके हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और पोएट कहते हैं कि भाई सॉरी, मैं दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकता, दोनों रास्ते पर एक साथ तो नहीं चल सकते ना, दोनों में से कोई एक ही रास्ता उन्हें चुनना पड़ेगा। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. And be one traveler, कि एक ट्रैवलर की तरह, लॉन्ग आई स्टूड कि मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। पता है, जब कोई दो रास्तों में से जंगल में एक रास्ता पसंद करना हो तो उस वक्त काफ़ी देर खड़े रहकर उस रास्ते को देखते हैं कि यार कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता हमें सही जगह पर लेकर जाएगा। तो ये वही कहते हैं कि एज अ ट्रैवलर वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो एक रास्तों को, बराबर ना, हर एक रास्ते को काफ़ी देर तक वो देखते रहे, जितनी दूर हो सके उतनी दूर तक वो देखते रहे। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, कि अंडर ग्रोथ मीन्स कि उन घने जंगलों में वो आखिरी कहाँ तक जाकर मुड़ रहा है वो देखते रहे। कोई रास्ते पे सामने खड़े हो तो दूर तक वो देखते रहे कि रास्ता कहाँ तक दिखाई दे रहा है और फिर कितनी दूर जाकर मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है। देखते हैं ना इस रास्ते को, बराबर। तो यहाँ रास्ते के एग्जाम्पल से हमें समझाया हुआ है कि हमारी लाइफ में भी जब दो ऑप्शन आते हैं ना, तो उनमें से हम लोग दोनों ऑप्शन को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। देखते रहना मतलब कि उन्हें जो है वो सोचते रहते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, बराबर ना। काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई कौन सा रास्ता हम लोग चुने और वो रास्ता कहाँ जाकर मुड़ेगा, हमें कहाँ ले जाएगा। हमारी लाइफ में भी जब डिसीजन लेना हो तो ऐसे ही डिसीजन लेते हैं ना। फिर आगे दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द अदर, जैसे वो पहले उन्होंने एक रास्ते को देखा ना, दूर तक देखते रहे अच्छी तरह से कैसा था। देन टुक द अदर, और फिर दूसरा रास्ता उन्होंने देखा, जस्ट एज फेयर, उसी की तरह वो दूसरा रास्ता भी देखा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको ऐसे लगा कि शायद ये जो है वो रास्ता शायद सही होगा, शायद, परहैप्स वो कह रहे हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि शायद ये रास्ता उसके लिए सही होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो दूसरा रास्ता जो है वो ग्रासी मतलब अभी भी वहाँ पर जो है वो हरी भरी लंबी घास है वहाँ पर। एंड वॉन्टेड वेयर,
वांटेड वेयर मतलब कि भाई अभी भी वो ऐसा ही था, वो कैसे, वो कहता है ना कि भाई अभी तक जैसे उस रास्ते से कोई भी ना गुजरा हो वैसा था, बरोबर। ग्रासी एंड वांटेड वेयर, इसका मतलब कि अभी भी वहां पर हरी भरी घास है और उस रास्ते से जैसे कोई आज तक गया ना हो ऐसा वो रास्ता था। दो as for that the passing there had warned them really about the same, though as for that the passing there, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो पहला रास्ता था वो जो है वो बिल्कुल बंजर दिखाई दे रहा था, है ना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इसका मतलब जो पहले रास्ता था वो एकदम बंजर था, जिसका मतलब कि भाई पहले वहां पर बहुत यात्री, बहुत लोग शायद वहां से गुजर चुके थे, और ये जो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं उस रास्ते पर वो ग्रासी है। ग्रासी मतलब कि अभी तक वहां पर घास है, इसका मतलब कि उस रास्ते पर अभी तक कोई गया नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जो दो रास्ते हैं ना, उन दो रास्तों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक रास्ता ऐसा है कि जो सूखा रास्ता है, इसका मतलब कि वहां पर लोग जा चुके होंगे पहले भी। सही बात ना, होता है ना जब जंगल में जो है वो एकदम ड्राई छोटी छोटी घास हो, मतलब ड्राई जमीन दिख रही हो, इसका मतलब बहुत लोग उसके ऊपर चल चुके होंगे, तभी तो वो घास जो है वो वहां पे एकदम खत्म हो चुकी है, सिर्फ जमीन दिख रही है। जबकि दूसरा रास्ते में लंबी घासें हैं, इसका मतलब वहां से अभी तक कोई गया नहीं है, क्योंकि अगर लोग उसके ऊपर चलते तो वो घास इतनी लंबी ना बनती। तो उन दोनों रास्तों में से पोएट को वो रास्ता पसंद आया कि जिसके ऊपर लंबी घास है, मतलब कि जो रास्ते पे अभी तक कोई नहीं गया है वो रास्ता पोएट को पसंद आया। क्यों ऐसा पता है? ऐसा किस वजह से कि देखो हमारी लाइफ में भी जो है वो ऐसी सिचुएशंस आती है, इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं ना, तब उस वक्त एक रास्ता ऐसा होता है कि जिसके ऊपर सब चल चुके हैं। कि जैसे देखो कि आप लोगों की अभी तो चलो ठीक है कि आप जो है वो 9th स्टैंडर्ड में हो, जब 10th में आओगे, बराबर, या उसके बाद 11th 12th के बाद जब आपको जो है एक डिसीजन लेना होगा कि आप क्या करें, कि अब कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है, अब कौन सा हम लोग फील्ड चुने, तब उस वक्त एक सिचुएशन आपके पास ऐसी होगी कि जिसके ऊपर सब चल चुके हैं। सब कहेंगे कि यार नहीं यार, सबने कॉमर्स लिया ना हम भी यही करेंगे, सबने यही किया ना हम भी यही करेंगे। उस रास्ते पर सब चल चुके हैं, उसके बारे में सबको पता होता है कि हाँ आगे चलकर देखो इसने कॉमर्स लिया है, आगे चलकर ये करेगा तो मैं भी आगे चलकर वही करूँगा। सबने जो किया है वही करें हम भी। जबकि दूसरा एक रास्ता वो होता है आपके पास कि वहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं है, कोई ऐसी फील्ड चुनना, कोई ऐसा काम चुनना कि उस काम में अभी तक कोई भी नहीं गया है, तो आपके पास वो नया एक ऑप्शन होता है कि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं गया है। उसी तरह से इस पोएट के पास भी सामने दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता कि जिसके ऊपर अभी तक कोई गया नहीं है। तो थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि उस दिन उस सुबह मॉर्निंग इक्वली ले मतलब इक्वली वो दोनों रास्तों को काफ़ी देर तक देखते रहे, बराबर ना, काफ़ी देर तक वो उन दोनों रास्तों पर देखते रहे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और आखिरी में उन्होंने वही रास्ता चुना कि जिस पर कभी कोई चला नहीं था, बराबर। दोनों रास्तों के लिए वो काफ़ी देर सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने वही रास्ता चुना कि जिसके ऊपर वो कभी कोई नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और उन्होंने वो पहला रास्ता कि जिसके ऊपर सब चल चुके थे वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। आई केप्ट दैट फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि दूसरे किसी दिन फिर कभी उस रास्ते पर चलेंगे, वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ मे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। येट नोइंग, वो कहते हैं कि अभी तक उन्हें खुद भी नहीं पता है कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, क्योंकि उस रास्ते पर तो कभी कोई चला ही नहीं है ना, कोई चला ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो रास्ता उन्हें आगे कहाँ तक ले जाएगा। सही बात है ना, पहला रास्ता जो था उस पहले रास्ते पर सब लोग चल चुके थे, तो सबको एक्सपीरियंस था कि इस रास्ते पर चलोगे तो हमें आखिरी में यहाँ तक पहुँचेंगे।
जबकि दूसरे रास्ते पर तो कभी कोई नहीं चला था। तो पोएट को खुद को भी नहीं पता था कि दूसरे रास्ता वो उसे कहाँ तक ले जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उन्हें खुद को शक हो रहा है, खुद पे डाउट हो रहा है, क्या पता है उस रास्ते से वो फिर से लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। कहीं ऐसे तो नहीं कि भूल भुलैया की तरह उस रास्ते में गुम हो जाए। सही बात ना। हमारे सामने भी जब सिचुएशन आती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हमें दो ऑप्शन चुनने होते हैं कि कौन सी फील्ड चुने, ये काम करें या वो काम करें। एक ऐसा काम जो सब कर चुके हैं, हाँ भाई सब यही काम करते हैं ना, हम भी यही करेंगे। तो फिर हमें पता होता है कि चलो ठीक है, सब यही कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे, तो जो सबको रिजल्ट मिला है, सबकी जैसी लाइफ है, हमारी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी, कोई अलग नहीं। लेकिन अगर आपने कोई अलग रास्ता चुना, ऐसा रास्ता कि जिस पर कभी कोई नहीं चला, जो काम कभी किसी ने नहीं किया वो काम आप करना चाहते हो, तो फिर उसमें रिस्क भी होता है बहुत बड़ा। जैसे पोएट खुद कह रहे हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। मतलब जो काम कभी किसी ने नहीं किया वो काम अगर करने बैठो तो पता नहीं है कि उस काम से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। या आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है या तो बहुत बड़ी हार भी मिल सकती है। सिचुएशन तो दोनों हो सकती है ना, क्योंकि उस रास्ते पर कभी कोई नहीं चला है। तो अगर कोई नया काम आप करने जाओगे तो कोई भरोसा नहीं कि आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। ठीक है ना। पोएट खुद कहते हैं कि उन्हें खुद को डाउट है कि कभी वो फिर से लौट पाएंगे या नहीं। मतलब हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर आप कोई नया काम करने जाओ तो कितनी बार उसी काम में फंस जाते हैं, फिर खुद को ही डाउट रहता है, पता नहीं उस काम से अब निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन लेकिन रिस्क को उठाना भी तो ज़रूरी है ना। वही लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, वो कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स। तो अब जो है वो बता रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। कि अब साई मतलब वो कहते हैं ना कि भाई पूरे वो दिलासे के साथ, अब वो आराम से लंबी सांस लेकर वो कह रहे हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। मतलब अब वो जो है वो अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब फ्यूचर होगा, जब सब चीज़ें जो है वो ठीक होगी। जैसे पोएट अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत पहले जब मेरे सामने दो रास्ते आए थे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने हमेशा वही रास्ता चुना कि जिस पर कभी कोई नहीं गया था, या तो लेस ट्रैवल्ड बाय कि बहुत कम लोग उस रास्ते पर चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उससे बहुत डिफरेंस आया, मतलब उससे सब कुछ चेंज हो गया। बराबर ना। तो वो कह रहे हैं, अब वो पोइट कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जब भी दो सिचुएशन आई, जब भी दो मौके आए ना, तो उन्होंने हमेशा वही मौका चुना, वही सिचुएशन चुनी, वही रास्ता चुना कि जिसके ऊपर कभी कोई नहीं चला था या तो बहुत कम लोग चले थे, और उनसे उनसे इनकी ज़िंदगी हमेशा बदलती रही। बराबर। तो वो हमें भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ में भी सामने जब दो सिचुएशन है ना, तो हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए कि हमारा मन क्या कह रहा है। अगर हमें सिंपल ज़िंदगी जीनी है पूरी लाइफ, तो फिर तो जो सब कर रहे हैं वही हमें करना चाहिए। सब जो है वो नहीं कहते कि भाई सब जो रास्ते पर चल रहे हैं हम भी वही रास्ते पर चलें। फिर अगर आगे चलकर सब कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे। आगे चलकर सबकी लाइफ नॉर्मल होगी तो हमारी लाइफ भी नॉर्मल रहेगी, कोई नई बात नहीं है। सही बात ना। लेकिन लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा काम करें ना जो कभी किसी ने नहीं किया, कुछ ऐसा काम करके दिखाएं, तो शायद शायद हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। फिर जो है वो हर कोई हमें याद रखेगा। पता है दुनिया में जितने भी लोगों को हम लोग, फेमस पर्सनालिटीज़ के हम लोग नाम सुनते हैं, जितने भी लोगों को हम लोग पहचानते हैं, उन सब ने हमेशा ही वो रास्ता चुना जो दूसरे कभी किसी ने नहीं चुना था। जो कभी किसी ने काम नहीं किया वो काम जब किसी ने करके दिखाया ना, तो ही उन लोगों का नाम हुआ है। नहीं तो आम जिंदगी तो हर कोई जीता है। बराबर। तो अब आपके सामने भी जो है वो दो रास्ते हैं। आपको पसंद करना है कि आपको एकदम सिंपल लाइफ जीनी है, जैसे सब कर रहे हैं वही काम हम लोग भी करते रहे, कि कुछ नया करना है। बराबर ना। कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कि जैसे वो सिंपल लाइफ ना रहे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी लाइफ बन के रहे। बराबर। तो आपके सामने दो रास्ते हैं, फिर जो रास्ता आप चुनो। ओके। देखो ऐसे ही हम लोग एक और पोएम भी देखें
जो पोयम का नाम है विंड। विंड हमें पता है ना, तेज़ी से चलने वाली हवा, जैसे तूफान जैसी हवाएं। ये हवाएं जब आती है ना तो बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन इमेजिन करो इन हवाओं से बचना हो तो, या इन हवाओं को अपना दोस्त बना लेना हो तो, इस विंड को अपना दोस्त बनाना हो तो कैसे? इसमें जो पोएट हैं वो उस विंड से बात कर रहे हैं, जिसमें पहले वो लाइंस में समझा रहे हैं कि ये विंड कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि इस विंड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इस पोयम के थ्रू समझे वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो विंड को कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। वो विंड को कह रहे हैं, वो उस हवा को कह रहे हैं कि कम सॉफ्टली, भाई तुम धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, भाई तुम जो है वो ये खिड़कियों के ये शटर्स मत तोड़ दो। तेज़ी से जब हवाएं चलती है तो वो खिड़कियाँ जब टकराती हैं, बराबर ना, खिड़की जब टकराती है, दीवारों से टकराती है, तो कितनी बार वो खिड़कियाँ तक टूट जाती है, इतनी ज़ोर से तूफान आती है। तो वो कह रहे हैं, वो विंड को कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो ये खिड़कियाँ मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, भाई तुम ये सब पेपर्स मत उड़ा दो। पता है ना, घर पे जब काम कर रहे हो, तेज़ी से खिड़की में से हवा आ गई, सब पेपर्स जो है वो उड़ जाते हैं। तो वो विंड को कह रहे हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, भाई तुम जो है वो शेल्फ से, मतलब ऊपर कबाड़ से जो है वो नीचे बुक्स मत गिरा दो। बराबर, ये तो बुक्स का एग्जाम्पल कि जब तेज़ी से हवाएं आती हैं तो ऊपर से जो है वो सब बुक्स वगैरह भी नीचे गिर जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। देयर लुक व्हाट यू डिड, और फिर उसे कह रहे हैं कि देखो ये तुमने क्या किया। लुक व्हाट यू डिड, वो विंड को कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें इतना समझाया कि भाई धीरे आओ, खिड़कियाँ मत तोड़ो, पेपर मत उड़ाओ, बुक्स मत गिराओ, लेकिन फिर भी देखो तुमने क्या किया। लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि देखो तुमने तो सब उसे गिरा ही दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, भाई तुमने तो बुक्स के पेजेस तक फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, भाई तुम फिर से इतनी बारिश लेकर आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, भाई तुम बहुत होशियार हो, तुम जो है वो वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर हैं, जो वीक पर्सन हैं, उनके ऊपर पोकिंग फन मतलब तुम उनकी मजाक उड़ाते हो, उन्हें परेशान करते हो। बराबर ना, वो विंड को ये कह रहे हैं कि देखो यार मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आराम से आओ, ये सब नुकसान मत करो, लेकिन फिर भी तुमने सब बुक्स गिरा दिए, सब पेजेस फाड़ दिए, इतनी बारिश लेकर आए। भाई जो कमज़ोर है तुम उसकी मजाक उड़ा रहे हो। विंड कैसे मजाक उड़ाता है? कोई अगर दुबला पतला कोई कमज़ोर इंसान ऐसे खड़ा हो कहीं पर रास्ते पर या कहीं बाहर खड़ा हो और तेज़ी से हवा चले तो उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, वो भी गिरने जैसा हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बराबर ना। तो जैसे वो विंड को कह रहे हैं यार तुम तो कमज़ोर की मजाक उड़ाते हो, भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। देखो वो क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग, या वर्ड क्रम्बलिंग बार बार रिपीट हो रहा है। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई गिरा देना, तोड़ देना, उसे कहते हैं क्रम्बलिंग। तो कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कि भाई देखो तुमने क्या किया, कि भाई तुमने जो है वो घर तोड़ दिए। क्रम्बलिंग का मतलब सिंपल समझो कि भाई सब तोड़ देना, ख़त्म कर देना। क्रम्बलिंग हाउसेस के देखो तुमने घर तोड़ दिए। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे तोड़ दिए। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, के राफ्टर्स वो कहलाता है ना कि भाई जैसे वो छत होती है, बराबर, जो रूफ़ होते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर जो वो छत रखी जाती है वो, तो वो भाई वो भी तुमने तोड़ दिए। क्रम्बलिंग वुड, भाई तुमने लकड़े पेड़ तोड़ दिए। क्रम्बलिंग बॉडीज़, इवन कि भाई तुमने जो है वो लोगों को भी तोड़ दिया। नहीं, कितनी बार तेज़ी से हवा से जो है वो लोग भी चलते चलते गिर जाए, गाड़ियों से गिर जाए जैसे। क्रम्बलिंग लाइव्स, कि भाई तुमने तो लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कि लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया तुमने। मतलब नुकसान इसमें विंड जो नुकसान करता है वो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं था, लेकिन लोगों की जान भी तुम्हारी वजह से चली गई है, लोगों का दिल भी तुम्हारी वजह से जो है वो टूट गया है। बराबर ना। वो विंड को कह रहे हैं कि देखो तुमने कितना नुकसान किया। आगे कह रहे हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। देखो द विंड गॉड,
उस विंड को भी गॉड कहते हैं ना, वो पवन देवता हम जैसे कहते हैं, लेकिन द विंड गॉड वो कह रहे हैं विनोज। मतलब विनोज का मतलब क्या होता है? विनोइंग। साइंस में आप लोग एक पढ़ते हैं, विनोइंग मेथड आती थी। जब वो फार्मर्स जो है वो ग्रेन्स में से उनके शाफ, उनके जो है वो कचरा अलग करना हो ना, तो एकदम ऊपर से जो है वो ग्रेन्स को नीचे गिराते, और जब तेज़ी से हवा चलती ना तो हल्का हल्का कचरा सब अलग हो जाता, और जो भारी ग्रेन होता वो नीचे गिर जाता। याद है विनोइंग मेथड? जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स यूज़ करते हैं ग्रेन्स में से कचरा अलग करने के लिए, हल्का कचरा अलग करने के लिए। तो यहाँ पर विंड गॉड भी विनोज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है? कि कमज़ोर लोगों में से हल्के लोगों को, या तो कमज़ोर लोगों को वो अलग कर रहे हैं, बराबर। जो मजबूत लोग हैं उनके कंपैरिजन में कमज़ोर लोगों को वो अलग कर रहे हैं, क्योंकि जब तेज़ी से हवा चलती है ना तो कमज़ोर लोग पता चल जाते हैं कि वो खड़े भी नहीं रह पाते। मजबूत लोग भले ही खड़े रह जाएंगे, कमज़ोर लोग तो फिर खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो कह रहे हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, कि ये विंड गॉड वो जो है वो कमज़ोर लोगों को अलग करके और उसे क्रश कर देता है। क्रश मतलब कि उन्हें ख़त्म कर देता है या उन्हें परेशान करता है वो। आगे कहते हैं ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम। पोएट क्या कहते हैं कि ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, कि भाई तुम उसे कुछ भी कहो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सही बात ना? पहले से वो कह रहे हैं कि भाई तुम आराम से चलो, ऐसा सब नुकसान मत करो, लेकिन ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, कि भाई तुम उसे कुछ भी कहो वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। सही बात है ना? इनडायरेक्टली कहो तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो कुदरत है। कुदरत में जब तेज़ी से हवाएं चलती है तो वो हम लोग कितने भी उससे प्रेयर कर लें वो मानेगा? वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना। सो कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? विंड तो अपने हिसाब से चलेगा, हमें क्या करना है उसके सामने? तो आगे कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो क्या कहते हैं कि चलो अब हवा अगर चल रही है ना तेज़ी से चलने दो, अब हम अपने ही घर मजबूत करते हैं कि हमारे घर टूटे ही नहीं। पहले के घर कैसे होते थे? मिट्टी के और घास के, लकड़ों के बने हुए। जब तेज़ी से तूफान चले तो पूरा का पूरा घर उखड़ जाता था। लेकिन अब जो है वो हमने एकदम पक्के घर बना लिए कि अब आने दो तेज़ी से तूफान भी, क्या हमारा घर तो नहीं हिलेगा। सही बात ना? अब जो बड़े बड़े सीमेंट के, कंक्रीट के जो है वो मजबूत मकान बनते हैं कि अब तो कितनी भी हवा आने दो कि अब हमारा घर तो नहीं हिलेगा। ऐसा ही होगा ना, बराबर। वो क्या कह रहे हैं? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि चलो अब हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, कि चलो अब हम लोग जो है वो अपने दरवाज़ों को भी फर्मली मतलब मजबूती से जोड़ कर रखते हैं कि आने दो तेज़ी से हवा भी, हमारे दरवाजे भी अब अलग नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, कि अब हम लोग अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, कि अपनी बॉडी को भी फर्म मतलब मजबूत बनाते हैं कि तेज़ी से हवा है ना तो कहीं हम भी उड़ न जाएं, तो इसलिए हम लोग अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, कि हम लोग अपने हार्ट को भी स्टीड फास्ट मतलब मजबूत बनाना, पक्का बनाना, कि तेज़ी से हवा से हम डर न जाएं, काँप न जाएं, कि हम लोग अपने दिल को भी एकदम मजबूत बना के चलते हैं। सही बात है ना? वो क्या कह रहे हैं कि देखो वो कह रहे हैं ना कि हवा जो है वो तो अपने हिसाब से काम करेगी, वो हमारे हिसाब से चलने वाली नहीं है। तेज़ी से हवा तूफान तो आएंगे ही, अब हमें बदलना है। अगर उस हवा से बचना है तो हमें अपना घर मजबूत बनाना है, हमें अपने दरवाजे मजबूत बनाना है, हमें अपना शरीर और अपना दिल मजबूत बनाना है, कि जिससे भले तेज़ी से हवा भी आ जाए ना तो हमें फ़र्क ना पड़े। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, कहते हैं ये करो तो वो विंड वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, बराबर ना? वो हमारा दोस्त बन जाएगा, फिर तो वो हवा हमें पसंद आएगी। सही बात है ना? फिर तो वो तेज़ी से चलने वाली हवा हमें पसंद आएगी कि हाँ अब तो ये हवा हमें बहुत अच्छी लग रही है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। देखो यहाँ पर है ना फायर, आग का एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हवा चलती है ना तो जो वीक फायर्स, जो थोड़ी सी आग, कमज़ोर आग हो ना, तो वो हवा से बुझ जाती है। घर के बाहर छोटी सी आग अगर लगी हुई हो तो हवा से बुझ जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ी आग हो ना,
कोई घर में, कोई जंगल में कोई आग लगी हो ना और हवा चले ना, तो हवा से वो आग बुझती नहीं है, उल्टा और बढ़ जाती है, बराबर। तो ये फायर से क्या एग्जांपल देते हैं कि जैसे आग, कमज़ोर आग वो हवा से बुझ जाती है, लेकिन अगर आग भी मजबूत हो ना तो उल्टा वो और मजबूत होती है, वो आग और बढ़ती है। तो वैसे ही हवा के सामने अगर हम लोग भी कमज़ोर हो जाएंगे ना तो हवा हमें भी बुझा देगी, हमें भी ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर हम मजबूत बनेंगे ना तो हवा हमें और मजबूत करेगी, ये विंड हमें और मजबूत करेगा, बराबर। यही लाइन इसमें लिखी ना, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वो ब्लोज आउट मतलब बुझा देना, जो कमज़ोर आग होगी ये विंड वो उसे बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फायर मतलब कि भाई मजबूत आग को वो और ज़्यादा फ्लोरिश, और ज़्यादा जो है वो बढ़ाता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है कि अगर हम उसके हिसाब से चलें, खुद को मजबूत बनाए ना, तो उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, फिर हम लोग हर दिन उसकी तारीफ़ करेंगे। फिर हम लोग कभी उस विंड से शिकायत करेंगे नहीं कि भाई तुम जो है वो घर तोड़ देते हो, तुम ये कर देते हो, नहीं। अगर हम खुद को मजबूत बना लें तो फिर विंड हमारा दोस्त बनकर रहेगा, बराबर ना। तो आज जैसे ये इतनी ब्यूटीफुल पोएम हमने देखी, वैसे ही इंग्लिश की दूसरी पोएम्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।